नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बसंत पंचमी पर्व आने वाला है, बसंत पंचमी से ही जैसे कि 6 ऋतुएं होती हैं, तो ये बसंत पंचमी जो ऋतु है ये शुरू हो जाएगी। तो ये चैत के नवरात्रि तक चलती है बसंत ऋतु, और ये ऋतुओं का राजा है बसंत पंचमी। वैसे मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, पर इस वीडियो को मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जिनको बहुत सारी मुहूर्त की ज़रूरत है, बहुत सारे वो कार्य करना चाहते हैं, शादी का, ब्याह का, और बहुत सारे मुहूर्तों का उनको ज़रूरत है। वैसे खर मास समाप्त होने के बाद बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त भी आ रहे हैं, लेकिन बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो अबूझ पर्व है, और इसमें अमित सिद्धि योग का भी निर्माण होता है। सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल जब बसंत पंचमी पर्व पड़ता है उस पर्व में अमित सिद्धि योग भी पड़ता है, वो योग भी रहता है। फिर उसके बाद बसंत पंचमी जो पर्व है, बसंत पंचमी पर्व दोष रहित है, यानी कोई भी इस पर्व में कोई दोष नहीं होता है, इसीलिए इसको अबूझ मुहूर्त बोलते हैं। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया का भी मान्य है। तो ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। वैसे अक्षय तृतीया पर भी किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बसंत पंचमी पर ऐसा क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो बसंत पंचमी का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये हर साल के लिए है, यानी अमित सिद्धि योग बसंत पंचमी पर पड़ता ही है। और बसंत पंचमी तिथि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर पड़ता है, जिसमें कि गुप्त नवरात्रि चलती रहती है। तो बसंत पंचमी तिथि दोष रहित रहता है, यानी दोषों से मुक्त रहता है। कोई दोष इस तिथि में नहीं होता है जैसे अक्षय तृतीया में होता है। तो अक्षय तृतीया का यहाँ तक मानता है कि उस अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी शादियाँ बिना किसी मुहूर्त के होती हैं, बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। वैसे ही अबूझ मुहूर्त है बसंत पंचमी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस बसंत पंचमी पर आप क्या क्या कर सकते हो। तो बसंत पंचमी पर नामकरण संस्कार बिना पूछे आप कर सकते हो। अन्नप्राशन संस्कार भी कर सकते हो, जैसे बच्चे का 6 महीने के भीतर ही अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसको भी कर सकते हो। व्यापार मुहूर्त, यानी जैसे कोई चीज़ का व्यापार करना चाहते हो, किसी भी चीज़ का, बड़े स्तर पर छोटे स्तर पर कुछ भी, तो व्यापार का शुरुआत भी कर सकते हो। उसी प्रकार से किसी प्रकार की खरीदारी, जैसे वाहन, पहले तो घोड़ा हाथी को वाहन मानते थे, आजकल जो वाहन है जैसे स्कूटी हुआ, बाइक हुआ, बुलेट हुआ, कार हुआ, जो भी, या कृषि से संबंधित कोई भी उपकरण आप खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, प्लाट खरीद सकते हो, भूमि किसी प्रकार की, यानी कि उपज के लिए, कृषि के लिए भूमि, या किसी तरीके से आप भूमि भी खरीद सकते हो। वस्त्र आभूषण, यानी कीमती वस्त्र आभूषण, सोना चांदी बर्तन कुछ भी खरीद सकते हो। मान्यता है कि इन तिथियों में खरीदा हुआ चीज, संग्रह किया हुआ चीज सुरक्षित और लंबे समय तक आपके साथ शुभता बढ़ाता रहता है और बना रहता है। तो इस पर्व में जैसे आप कोई व्रत शुरू कर सकते हो। पंचमी तिथि तो है, जैसे मैं तमाम बच्चों को बताती हूँ जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, वो बसंत पंचमी तिथि से हर महीने के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी का व्रत करें, जिसमें एक टाइम वो मीठा भोजन खा सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे गुरुवार के दिन बसंत पंचमी है तो अति शुभ है। कोई गुरुवार के व्रत का उद्यापन करना चाहता है, या कोई व्रत को शुरू करना चाहता है, या कोई आपका विशेष हवन पूजन रुद्राभिषेक कुछ भी चीज़ हो, आप इस दिन करा सकते हो। धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, मनोरंजक यात्रा, किसी प्रकार की आप यात्रा भी कर सकते हो इस दिन, यानी कि बसंत पंचमी के दिन। उसी प्रकार से गुरु दीक्षा, जैसे जो गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं गुरु के सानिध्य में, तो जो भी आपके आराध्य हों, जिनको आप पूजते हो,
उनके मंत्रों का गुरु दीक्षा अपने गुरु से या तो अपने घर पर या तो मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान में जाके ले सकते हैं। तमाम लोग कमेंट करते हैं कि हम गुरु दीक्षा लिए थे, पंडित जी कुछ भी कान में बोले थे, उस समय तो याद था फिर भूल गए। तो आप ऐसा ना करें, पेन और कागज़ ले जाएं या मोबाइल में ही आप लिख लें कि आपको क्या मंत्र दिया गया है आपके देवी देवता से संबंधित। तो उस मंत्र का आपको रोज़ एक माला जाप करना है। अगर एक माला जाप नहीं कर सकते तो अपने उंगलियों पर भी 21 बार 51 बार जाप कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि बरच्छा, सगाई, रोका, ये सब चीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इन सब चीज़ों को भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा पंडित जी से सलाह लेकर अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इन सब चीज़ों को पंडित जी ही करवाएंगे। जैसे कि विवाह करना है तो आप तो अपने से करना ही लोगे, पंडित जी करवाएंगे। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार वो पंडित जी ही करवाएंगे। कभी कभी पंडित जी व्यस्त रहते हैं, जो भी, पर इस मुहूर्त में आप कर सकते हो। गृह प्रवेश मुहूर्त जैसे वैसे भी 27 तारीख को है और 26 तारीख को बसंत पंचमी है, तो 27 तारीख को भी कर सकते हो। लेकिन अबूझ और अमित सिद्धि योग के कारण ये दिन काफ़ी महान और पवित्र माना गया है, तो ये सब चीज़ों को आप कर सकते हो। उसी तरीके से पहली बार जैसे कि विवाह की बातचीत चल रही है, कन्या को देखने जाना है या कन्या पक्ष वाले वर को देखने आना है, तो इस दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। इस दिन आप कन्या को प्रत्यक्ष रूप में, आजकल तो मोबाइल वगैरह पर देख लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जाके देख सकते हैं, उसको उपहार दे सकते हैं। वर को देखने आ सकते हैं, उनको भी उपहार दे सकते हैं। यानी बरच्छा तो बोल रही हूँ कि आप बरच्छा कर सकते हैं, रोका कर सकते हैं, सगाई, गोद भराई, ये सभी शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। बच्चों का जो पढ़ने लिखने का कक्ष है, वहाँ पर ऊंचाई में, यानी जिस तरफ बच्चे पाँव करके सोते हों उस तरफ माता का फोटो नहीं होना चाहिए, सिर की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दीवार में भी नहीं होना चाहिए, तो पूर्व की दीवार में फोटो होनी चाहिए। उनका ध्यान करते हुए बच्चे पढ़ाई करें। तो जो बच्चे व्रत रहना चाहते हैं या जो सुबुद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत रहना चाहता है वो अलोना व्रत करे। तो आप मीठे चावल बनाएं, पीले और मीठे चावल। तो अगर हमको तो समय मिलेगा तो आपको वीडियो भी दे दूंगी, तमाम वीडियो होंगे, सर्च करके आप देख भी सकते हो। हमारे चैनल में नहीं है मीठे चावल, पर ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप लिख सकते हो कि मीठे चावल बना के माँ सरस्वती को भोग लगा के प्रसाद बांट के कैसे व्रती उसको खा सकता है। तो मीठे चावल यानी 1 पाव आप चावल ले लो, 1 पाव गुड़ ले लो, उसमें आधा लीटर पानी लगेगा। 1 पाव चावल और गुड़ में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी और कम से कम 12 से 14 काजू ले लो, 2-4 इलायची ले लो। तो इनको क्या करो, अच्छी तरीके से जब आप पानी रखोगे गर्म होने के लिए, जैसे हम चावल पकाते हैं, इसमें कुकर में नहीं पकाना है, किसी मोटे बर्तन में आप पकाओ कि जले ना, मध्यम आंच में। गुड़ को जो है टुकड़ा टुकड़ा करके पानी में ही डाल दो, खौलने लगे तो उसी में चावल डालो एक साथ। गुड़ के साथ जो चावल पकेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। उसमें घी भी शुरू में डाल दो, आधा जब अधपका हो जाए तब उसमें घी और लौंग वगैरह और ये काजू बता रहे हैं, इसको अति स्वादिष्ट बनता है। इसको हम भी बनाते हैं, इसको गीला नहीं हो, इतने पानी में गीला भी नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरीके से बना लें, फिर माँ सरस्वती जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद प्रसाद बांट के व्रती पेट भर इसको खा सकता है। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनेगा, पीले और मीठे चावल। उसे तमाम चीज़ें और दिखाई हूँ, उसको भी करें माता के पूजन में। बौर वगैरह आम का मिले तो उसको भी ले आएँ। और जो साधक पूजा करे वो हल्दी का तिलक लगा के, पीले वस्त्र पहन के और पीले फूलों की माला फूल ले आकर फिर माता का विधिवत पूजा करना चाहिए। तो आप सभी के लिए बसंत पंचमी पर्व और जितने भी पर्व, जैसे अपना गुप्त नवरात्रि चल ही रही है, इसी में महाशुभता बढ़ाने के लिए बसंत पंचमी पर्व भी हर साल पड़ता है इसी समय में। तो सभी के लिए मंगलमय हो ये पर्व, सुखमय हो। आप सभी के बच्चे सुबुद्धिवान हों और प्रतिभावान हो, खूब पढ़ें लिखें, उन्नति करें। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।